अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बाहर से मिठाई लेकर तो आप खाते ही रहते हैं। घर में अपने हाथों से मज़ेदार और एकदम परफेक्ट मिठाई बन जाए तो बात ही अलग है। चावल के आटे और सफेद तिल से मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने बाजार का आटा लिया है और ये 300 ग्राम आटा है, जिसे मैंने 2 कप चावल का आटा लिया है। ये देखिए, कप से इसको नाप लिया और ये डब्बे में तकरीबन 300 ग्राम है और 2 कप इसके बनते हैं। और इसमें 100 ग्राम जो है ना, वो हम सफेद तिल डालेंगे। ये देखिए, बिल्कुल साफ तिल है। पैन को पहले लो फ्लेम पे गरम कर लेना है और फिर इसमें हम चावल का आटा डाल देंगे। अगर आपके पास घर का पिसा हुआ चावलों का आटा है तो उसकी बात ही अलग है। मैं तो इसमें बाजार का आटा जो है ना, वो यूज कर रही हूँ। आपने जो है ना, इसको हल्के बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। आपके पास जो भी आटा है, अगर घर में पिसा हुआ है तो वो आप यूज कर सकते हैं। ये 2 कप आटा है चावल का और इसको आपने लो फ्लेम पे भूनना है। हमें साथ में हिलाते रहें ताकि ये जलने ना पाए। इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे भूनते हुए। चावल के आटे से बर्फी के अलावा हम और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। इसकी पिनियां भी बनाएंगे, वो भी मैं आपसे इसकी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी कि मेरी अम्मी कैसे पिनियां बनाती थी। मैं इसे फॉलो करती हूँ। चमचा बिल्कुल भी आपने रोकना नहीं है, क्योंकि ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। और फ्लेम को आपने लो पे ही रखना है। सारे स्टेप आपने बिल्कुल सही से फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। अगर आप ये देखते रहेंगे कि किस तरह से इसको भूनना है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम सूजी को भूनते हैं तो इसी तरह से इसे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा भूनते हुए, वरना ये चावल जो है ना, वो कच्चा रह जाएगा और उसकी स्मेल आएगी कच्चे की जो है ना। जब इसमें जो है ना खुशबू आने लग जाए, हल्की हल्की सी, कि ज्यादा तेज खुशबू नहीं आती, हल्की हल्की सी खुशबू आती है, तो समझिए कि ये भून जाएगा। अभी हम इसको मजीद भून रहे हैं। पाँच से 7 मिनट इसकी भुनाई जरूर करेंगे। अगर इसको ज्यादा भुनाई करेंगे तो तब भी इसका जो है ना, वो जलने का डर होता है। ये देखें, ये हमारा आटा जो भुन चुका है, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। पैन में अब हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी के बगैर हम जो है ना, सफेद तिल जो है ना, वो नहीं भून सकते, क्योंकि जो खुश्क मेवाजात होते हैं वो घी के बगैर फ्राई नहीं होते। तो इनको अगर हम घी में थोड़ा सा फ्राई कर लें तो उससे जो टेस्ट है ना, वो अच्छा आ जाता है। अब जो हमारे पास 100 ग्राम तिल थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें भूनेंगे। इसको तकरीबन हम लोगों ने 2 मिनट भूनना है। और ये देखिए, चम्मच साथ साथ हिलाते रहें। अच्छा, तिल तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे हैं। बच्चों को आप दूध में डाल के, नहीं पहले ग्राइंड कर लें, फिर दूध में डाल के बच्चों को दें तो ये बहुत फायदेमंद है। बच्चों की दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है और जिन्हें नींद ना आती हो वो भी इसको यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, नजर की कमजोरी के लिए तिल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आप इसे किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये जरूर तिल जो है ना, वो सर्दियों में इस्तेमाल करने चाहिए, ये तसीर में भी गर्म होते हैं। तो तिल को हम मजीद जो है ना, वो भूनेंगे हल्का हल्का सा। ये देखें, इसका कलर आना शुरू हो गया है और तिल को 2 से 3 मिनट भूनना है। ज्यादा भूनेंगे तो ये सख्त से और ऐसे कड़क से बन जाएंगे और फिर वो जो है ना, उसके अंदर, हलवे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगे। अगर इसे हम ज्यादा भून लेंगे तो ये बर्फी में मिक्स नहीं होंगे, थोड़े कड़क से बन जाएंगे। तो अब ये देखें, इनका हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये तिल हमारे जो है वो भून चुके हैं। और इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और आपने इसको ज्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं लाना, दरदरा सा करना है ताकि ये बर्फी में नजर भी आए। ऐसा ना हो कि ये इसको बिल्कुल आप आटे की तरह बारीक कर लें। जो आपको जिस तरीके से भी इजी लगे आप इसको दरदरा सा
कर लें। ये देखें मैंने ये आपको करके दिखाए हैं। अब मुझे चाहिए 2 कप दूध, और दूध को आपने बॉयल आने देना है। दूध के बगैर हमारी बर्फी बिल्कुल नहीं बनेगी। मिल्की तो इसमें जो है वो बर्फी का एक मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है। इससे ही तो बर्फी हमारी एकदम सॉफ्ट और जबरदस्त बनेगी। दूध बॉयल हो चुका है। अब इसमें भुना हुआ चावल का आटा डाल देते हैं, और आटा आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालेंगे। आटे को दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और चम्मच साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि लम्स ना बने। अगर थोड़े बहुत बन भी जाए तो चम्मच के साथ उसको साथ साथ जो है ना वो हल करते जाएं और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें, और चमचा हिलाते रहें। मजीद इसको साथ साथ भूनते भी जाएं। अब इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। जितना हमारे पास चावल का आटा था उतनी ही हम इसमें चीनी डालेंगे, और फिर इसको मिक्स करेंगे। और 1 चम्मच भर के इसमें मैंने घी का डाला है। ये देखें, अब घी को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखें, इसको सबको मिक्स कर दिया है। फिर मैंने घी जो है ना थोड़ा सा और डाला, क्योंकि एकदम से हम घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं डाल रही हूँ और साथ साथ इसको भून भी रही हूँ। अब इसमें जो ग्राइंड किए हुए तिल थे वो इसमें शामिल कर दूं। जब जो हल्के फुल्के से लम्स बने हुए थे ना इसमें थोड़े थोड़े से, तो उनको अच्छी तरह चम्मच के साथ खत्म कर देना है। तो जब वो खत्म हो जाए तो फिर इसमें सफेद तिल जो ग्राइंड किए हुए थे वो डाल देते हैं, और उनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखें, चम्मच में साथ साथ हिला रही हूँ और इनको मिक्स करते जा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल यकजान से बन जाए। अब ये देखें, ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है और साइडों पे घी भी आना शुरू हो गया है। तो अब इसमें मैंने जो खोपरे का बुरादा था वो डाल दिया है, और वो आपने 2 चम्मच लेना है। वो 2 कप जो चावल का आटा है उसके लिए इतना ही काफ़ी है। आपकी मर्जी है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे और उसे भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी इकट्ठा होना शुरू हो गया है, देखें, और इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। सफेद तिल और खोपरे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुछ लोग सिर्फ चावल के आटे से ही बर्फी बनाते हैं, मैंने इसमें सफेद तिल डाले हैं और खोपरा डाला है, उससे बिल्कुल आपको एक अलग सा टेस्ट मिलेगा। अब मैंने इसमें किशमिश डाल दिया है। आप जो भी इसमें मेवे डालना चाहते हैं, इससे ज़्यादा तो वो भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने इसमें किशमिश डाली है और मूंगफली जो है वो भी आखिर में इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश में निकालते हैं और इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और मैंने पहले डिश को ग्रीस कर लिया था घी के साथ। अब आप इसके पेड़े बनाना चाहें तो पेड़े भी बना सकते हैं, और इसको कट करना चाहें तो कट कर ले। मैंने इसे 2 फॉर्म में बनाया है। ये देखें, इसको इस तरह पेड़े भी बनाए हैं इसके, और इसको ठंडा होने के बाद छुरी के साथ कट भी कर लिया था एक बर्फी की शक्ल में। जब ये सारे बन जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 बाय 1 इस तरह बनाकर हम रखते जाएंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे मूंगफली। घंटा तकरीबन इसको लग जाता है ठंडा होने के लिए। तो ठंडा होने के बाद मैंने इसको छुरी की मदद से कट कर लिया है। तो ये दोनों शेप में आप बना सकते हैं। मैं आपको ये तोड़कर दिखाती हूँ अंदर से कितनी अच्छी बनी है। देखिए, मैंने इसको इस शेप में भी बनाया है और ये पेड़ों की शेप में भी। आपको जो अच्छा लगे आप उस शेप में बना सकते हैं। लीजिए, ये हमारी एकदम सॉफ्ट और भरपूर फायदों में रसी बसी ये बर्फी तैयार है। जब चाहे जिस वक्त चाहे चाय के साथ इसे पेश करें और खुद भी खाएं। ये बर्फी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना
एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी मज़ेदार देसी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।